कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का तीसरा महीना यानी मार्च। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो दशम भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के छठे भाव में सूर्य और शनि के साथ स्थित रहने वाले हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल इस महीने प्राप्त होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको अपने कार्य क्षेत्र में उतनी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन एक बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें कि किसी से भी भाववेश में आकर कुछ उल्टा सीधा ना बोलें, क्योंकि इससे आपके करियर पर प्रभाव पड़ सकता है जो कि आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं यानी कोई व्यापारी हैं तो राहु पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से आपको अपनी योजनाओं पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जी हाँ, महीने के उत्तरार्ध में सूर्य बुध के साथ आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। ऐसे में आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं, यानी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है, कुछ वाद विवाद हो सकता है। लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, बल्कि अपने व्यापार पर आंख गड़ाए रखकर मेहनत करते रहना है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में इसका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। मासिक राशि फल मार्च 2024 कह रहा है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में मंगल और शुक्र तथा छठे भाव में सूर्य, शनि और बुध सप्तम में और राहु अष्टम में बृहस्पति के साथ संयोग के कारण आपकी पाचन क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है, जिससे आपका पेट खराब हो सकता है। आपको अपच और एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आपको रक्त से संबंधित कुछ समस्याएं जैसे अनियमित रक्तचाप या रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो देखिए, हो सकता है कि इस समय आपको पेट से जुड़ी और रक्त से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़े। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। यदि आप अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव लेकर आते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, तो आपको इससे लाभ होगा। ऐसे में आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। तो ऐसे में आप अपने दिनचर्या में योग, मेडिटेशन और व्यायाम का सहारा भी अवश्य ले सकते हैं। यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए अब जानते हैं कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकती है। व्यवसाय से भी अच्छा लाभ होगा। आप यदि नौकरी करते हैं तो अभी आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन आपको बचत योजनाओं का लाभ मिलने के योग बन रही हैं। यदि आपने कहीं पूर्व में निवेश किया हुआ था तो इस दौरान उस निवेश से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। और ऐसे में आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति आपको कुछ नया काम करने को सोचने का मौका भी देगी। महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र के छठे भाव में जाने से आपके खर्चों में तेजी भी आ सकती है, जिस पर नियंत्रण रखना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको खास सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र जैसे ग्रह पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ उपस्थित होकर उच्च मंगल आपको अपने प्यार में हद से गुजरने को मजबूर कर सकते हैं और आप अपने प्रियतम के प्यार में डूब जाएंगे। उनके लिए नए नए गिफ्ट्स, तोहफे आप लेकर आएंगे। उनके साथ घूमने फिरने जाएंगे। किसी अच्छी जगह पर आप छुट्टी बिताने भी जा सकते हैं।
यह समय आप और आपके प्रियतम के लिए सबसे ज़्यादा रोमांटिक समय होगा। महीने के उत्तरार्ध आपके लिए थोड़ा बहुत कमज़ोर साबित हो सकता है। अपने रिश्ते को प्यार से संभालना आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत भी आपके लिए अच्छी रहेगी। आप और आपके जीवन साथी के मध्य सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब 14 तारीख को सूर्य आपके सप्तम भाव में और राहु के साथ स्थित हो जाएंगे तो वह समय वैवाहिक जीवन में तनाव को बढ़ा सकता है। जी हाँ, आपके जीवन साथी के व्यवहार में बदलाव आ सकते हैं और उसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल रूप से पड़ सकता है। आपको धैर्य से काम लेना होगा। जी हाँ, इस समय आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको पूरा ध्यान रखना है और उनकी बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और उन्हें पूरा समय भी देना है। ऐसे में यदि आप उन्हें समय देते हैं तो आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। यह महीना पारिवारिक जीवन में कुछ खुशियां लेकर आ सकता है। जी हाँ, महीने की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान होकर आपके द्वितीय और चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध आपके रहने वाले हैं और उन लोगों का आपके परिवार के लोगों के साथ भी अच्छा सामंजस्य आपको दिखाई देगा, जिससे आपके परिवार में भी खुशियां रहेंगी। परिवार के लोग आपसी विचार विमर्श के हर समाधान पर काम करेंगे, जिससे आप सबकी चुनौतियां भी कम हो जाएंगी और आपके वाद विवाद में भी कमियां आ जाएंगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने के योग बन रहे हैं और यह चीज़ आपको बहुत ही सुकून की अनुभूति देगी। हालांकि पारिवारिक संपत्ति खरीदने के संदर्भ में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको आगे चलकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध इस महीने के पूर्व उत्तरार्ध में अनुकूल रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ कहासुनी उनके साथ आपकी हो सकती है। आपकी राशि में केतु की उपस्थिति के कारण आपके आसपास के लोग आपको कम समझ पाएंगे, इसलिए उन्हें अपने बारे में बात करने का मौका दें और उनसे घुल मिलकर रहें। इससे परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। तो देखिए, कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। जी हाँ, ये उपाय आपको अवश्य ही करने हैं। तो बुधवार के दिन आपको गौ माता को साबुत मूंग दाल खिलानी है। जी हाँ, बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग की दाल आप खिलाएं। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। किन्नरों से आशीर्वाद प्राप्त करें, ये भी इस महीने आपको बहुत ही फायदा दिला सकता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों को याद कर उन्हें प्रणाम भी आपको करना चाहिए। मंगलवार के दिन रक्तदान करना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए, यदि आप अपना रक्तदान कर सकते हैं तो अवश्य ही आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। तो यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।